हेलो एवरीवन। इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड, विद्युत भार। तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर डेफिनेशंस बताई गई है इलेक्ट्रिकल लोड की। हम इसको हिंदी में विद्युत भार के नाम से जानते हैं। देखो, लोड बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल लोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल लोड। मैकेनिकल लोड मतलब जैसे कोई वेट है, ठीक है, जैसे कोई 2 kg, 4 kg, 10 kg का कोई मटेरियल है तो आप उसको मैकेनिकल लोड के अंतर्गत बोलेंगे, जिसका हम वेट मशीन का इस्तेमाल करके उसको मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल लोड की बात कर रहे हैं। जो सेकंड टाइप का लोड होता है वो इलेक्ट्रिक लोड। तो इलेक्ट्रिक लोड ऐसा लोड होता है जो हमारे इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जो एनर्जी का कंजप्शन करती हैं, ठीक है, जो विद्युत की खपत करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक लोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम इनको देखेंगे। द डिवाइस विच टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। ऐसे हमारे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, विद्युत की खपत करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक लोड के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रिकल लोड इज अ डिवाइस दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द करेंट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट, लाइट, वर्क एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं किस फॉर्म में, करंट, या जैसे कि ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जो हमारे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या किसी वर्क के रूप में। तो इस प्रकार से उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रिकल लोड में बी रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और सम कॉम्बिनेशन बिटवीन देम, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिक लोड हैं वो रेजिस्टिव हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं, कैपेसिटिव हो सकते हैं, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव तीनों प्रकार का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और इनका कॉम्बिनेशन के बारे में भी लोड पर मतलब लोड हो सकता है, यहाँ पर इस तरह से बताया गया। द टर्म लोड इज यूज्ड इन द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। ये अलग अलग वे पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोड देखोगे तो टू इंडिकेट्स अ डिवाइस और अ कलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट विच यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट का कलेक्शन होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। फॉर शोइंग द पावर रिक्वायर्स फ्रॉम अ गिवन सप्लाई सर्किट, ठीक है। हम जो हमारे इलेक्ट्रिक लोड होते हैं, हम सप्लाई सर्किट के द्वारा इनको पावर प्रोवाइड करते हैं। इनमें पावर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। द इलेक्ट्रिकल लोड इंडिकेट्स द करंट और पावर पासिंग थ्रू द लाइन और मशीन। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, ये लोड है, इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोड मैंने आपको बता दिया हूँ कि ऐसे डिवाइस और इक्विपमेंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल लोड के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचर ऑफ लोड एंड सेकेंड है पावर सिस्टम लोड, ठीक है। नेचर ऑफ लोड और पावर सिस्टम लोड। तो नेचर ऑफ लोड के अंतर्गत इसको तीन प्रकार से, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। ये नेचर ऑफ लोड है, ठीक है। लोड की प्रकृति के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि वो किस प्रकार का, किस नेचर का लोड है। जैसे कि प्रतिरोधी लोड इसको बोलेंगे, इसको प्रेरकी लोड और इसको धारिता लोड। तो ये तीन प्रकार से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है नेचर ऑफ लोड के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोड। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर सिस्टम लोड। जो पावर सिस्टम लोड होते हैं वो यहाँ पर 4 टाइप के बताए गए हैं। जैसे कि पहला डोमेस्टिक लोड, कॉमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड एंड एग्रीकल्चर लोड।
तो ये आपको यहाँ पर 4 टाइप के आपके पावर सिस्टम लोड बताए गए हैं। 4 तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। चलिए हम इसको और भी आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। तो द नेचर ऑफ द लोड डिपेंड्स ऑन द लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो हमारे जो लोड का नेचर है वो कुछ इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जैसे कि आपका लोड फैक्टर होता है, भार गुणक होता है, जो मांग गुणक होता है, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर फैक्टर, और इसके यूटिलाइजेशन फैक्टर पर डिपेंड करता है, सिस्टम के यूटिलाइजेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड आर एक्सप्लेन बिलो इन डिटेल्स। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो हमारे नेचर ऑफ लोड पे जो बेसिस पे जो क्लासीफाई किया गया है उसमें से एक है रजिस्टिव लोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे द रजिस्टिव लोड ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सर्किट एंड कन्वर्ट इट इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो देखो जो रजिस्टिव लोड होते हैं बेटा ऐसे लोड होते हैं जिसमें केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का कंजप्शन होता है, थर्मल फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी का कंजप्शन होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है रजिस्टिव लोड में। ठीक है, फिर ड्यू टू which of energy dropout occur in the circuit, the lamp and the heater are the examples of the resistive load। जो आपके लैंप होते हैं, जो इनकंडेंसेंट लैंप होते हैं और हीटर जो होते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके रजिस्टिव लोड का। ये सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस के कारण हीट में या लाइट के फॉर्म में हमको एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, द रजिस्टिव लोड टेक्स पावर इन सच अ वे सो दैट द करंट एंड द वोल्टेज वेव रिमेन इन द सेम फेस। ठीक है, यदि जहाँ पर रजिस्टिव लोड होता है तो उस वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म यदि हम ड्रॉ करें या वेक्टर को हम देखें तो ये दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है, रजिस्टिव लोड के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। ठीक है, यदि जैसे कि वोल्टेज के लिए ग्राफ बनेगा तो वहीं पर आपको करंट का और वोल्टेज के लिए दोनों के लिए आपको सेम फेज में यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देगा। दस द पावर फैक्टर ऑफ द रजिस्टिव लोड रिमेन्स इन यूनिटी, जिसके कारण जो हमारा पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के सेम फेज में होने के कारण इनका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, इकाई होता है। इसके बाद में जो देखिए ये आपका इनकंडेंसेंट लैंप है, ये आपका रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। ये एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर दिखाया गया है रजिस्टिव लोड का। ठीक है, इसके बाद में हम इंडक्टिव लोड की बात करेंगे। तो द इंडक्टिव लोड यूज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट या ऐसे लोड जो मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्म करते हैं तो ऐसे लोड को हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। जैसे कि द ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर और द एग्जांपल्स ऑफ द लोड, ये हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। जो कि हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, तो ये सारे आपके इंडक्टिव लोड के एग्जाम्पल्स हैं। द इंडक्टिव लोड हैज अ कॉइल विच स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन द करंट पास थ्रू इट। ठीक है, इंडक्टिव लोड क्या होते हैं कि ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोड जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। द करंट वेव ऑफ द इंडक्टिव लोड इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज वेव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे चलता है। ठीक है, पीछे चलता है, लैग करता है। ठीक है, तो एंड द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्टिव लोड इज आल्सो लैगिंग। पावर फैक्टर भी लैगिंग होता है। जो इंडक्टिव लोड होते हैं इनके पावर फैक्टर्स भी लैगिंग होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर इंडक्टिव लोड्स का आपको एग्जांपल दिखाया गया है, जो कि आपकी एक इंडक्शन मोटर है। मोटर आप मान लीजिए, आप यहाँ पर इंडक्शन मोटर दिखाई गई है जो एक इंडक्टिव लोड के लिए बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर एक कॉइल्स होती है, कॉइल्स में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंडक्टिव लोड है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका नेचर ऑफ लोड के आधार पे जो क्लासीफाई किया गया तीसरा टाइप का जो लोड है वो है कैपेसिटिव लोड। इन द कैपेसिटिव लोड द वोल्टेज वेव इज लीडिंग द करंट वेव। क्या होता है कैपेसिटिव लोड में, वोल्टेज करंट से लीड करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है।
ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपेसिटिव लोड आर कैपेसिटर बैंक, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग सर्किट्स एटसेट्रा। द पावर फैक्टर ऑफ सच टाइप्स ऑफ लोड इज लीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो इसका बेस्ट एग्जांपल है कैपेसिटर लोड का वो है कैपेसिटर बैंक। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग सर्किट। ठीक है, तो ये इसके कैपेसिटर लोड होते हैं और जो हमारा पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है इस प्रकार के लोड्स का। यहाँ पर आपको कैपेसिटर दिखाया गया है, तो इस प्रकार का जो लोड है ये आपका कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कैपेसिटिव लोड। इसके बाद में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड इन पावर सिस्टम, या कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड ऑन द बेसिस ऑफ पावर सिस्टम। ओके, तो द टोटल लोड्स ऑफ एन एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड इन अ पावर सिस्टम आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या हुआ है बेटा कि इसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे इस प्रकार के लोड को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक लोड है, फिर इसके बाद में कॉमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड एंड एग्रीकल्चर लोड। तो ये आपको 4 प्रकार से पावर सिस्टम की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ओके, चलिए हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है डोमेस्टिक लोड। ठीक है, तो द डोमेस्टिक लोड इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी कंजप्शन बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस होल्ड वर्क। जो भी हमारे गृह कार्यों के लिए जो हमारे घरों में होम अप्लायंसेस होते हैं, होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है उस प्रकार के लोड को हम डोमेस्टिक लोड कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोड जो हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, ऐसे लोड को हम डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड, वेदर एंड टाइप्स ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, इस प्रकार के जो लोड होते हैं वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे, मौसम पे और जो हमारा रेसिडेंस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेदर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मौसम है, ठंडा है या गर्म है। ठीक है, गर्मी का मौसम है तो उसके आधार पे हमारे लोड्स होते हैं। यदि ठंडी का समय है तो हम अपने घरों में हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यदि गर्मी का समय है तो हम अपने घरों में एसी, कूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया है, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत इनको रखा गया है। और भी कुछ इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे द डोमेस्टिक लोड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मिक्सर ग्राइंडर, हीटर, ओवन, स्मॉल पंपिंग मोटर एटसेट्रा। ओके, तो इस प्रकार से आपके ये अलग अलग लोड बताए गए हैं। द डोमेस्टिक लोड कंज्यूम्स वेरी लिटिल पावर एंड आल्सो डिपेंड्स फ्रॉम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक लोड्स होते हैं, जो घरेलू भार होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं और ये फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसको फ्रिक्वेंसी पर ये निर्भर नहीं करते हैं। दिस लोड लार्जली कंसिस्ट ऑफ लाइटिंग, कूलिंग और हीटिंग। जो इस प्रकार के लोड होते हैं, मोस्टली जो ये लोड हैं जो ज़्यादातर यहाँ आते हैं, लोड जो होते हैं वो लाइटिंग पर्पस पे, डोमेस्टिक पर्पस में या कूलिंग या हीटिंग के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, इसके बाद में हम इसका सेकेंड टाइप देखेंगे। इसका सेकेंड टाइप जो है कॉमर्शियल लोड है। कॉमर्शियल लोड मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइटिंग ऑन शॉप्स, ऑफिसेस, एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा। तो ऐसे लोड जो कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि व्यवसाय पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लोड को कॉमर्शियल लोड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि किसी शॉप में, किसी दुकान में यदि लाइटिंग की व्यवस्था की जाए तो वो कॉमर्शियल लोड के अंतर्गत आएगा। किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यदि आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे जो लोड होते हैं वो कॉमर्शियल लोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें और भी जैसे कि फैन, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग एंड मैनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन इस्टेब्लिशमेंट सच एज अ मार्केट, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। तो ऐसे जगहों पे, मार्केट पे या रेस्टोरेंट पे या जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान होते हैं जो कमर्शियल पर्पस पे इस्तेमाल यूज किए जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे लोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक लोड लगे होते हैं, जैसे कि बताया गया है जो फैन है, हीटर है या एयर कंडीशनर है, ये सारे जो लोड होंगे वो आपके कमर्शियल लोड के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। ठीक
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा कॉमर्शियल लोड। इसके बाद जो थर्ड टाइप का लोड है वो है इंडस्ट्रियल लोड्स, ठीक है, औद्योगिक भार। तो औद्योगिक भार के अंतर्गत इंडस्ट्रियल लोड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऐसे लोड जो इंडस्ट्री पर्पस पे इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन्स, मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस प्रकार के लोड को हम इंडस्ट्रियल लोड के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हमारी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला जो लोड होता है वो भी इंडस्ट्रियल लोड के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारी विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो इन प्रकार के इंडस्ट्रीज में जो हमारा लोड, इलेक्ट्रिक लोड लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे होते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल लोड के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। हम इंडस्ट्रियल लोड के अंतर्गत उसे कंसीडर करते हैं। द इंडक्शन मोटर फॉर्म्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोजिट लोड, ठीक है। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी एक इंडस्ट्रियल लोड होता है। द इंडस्ट्रियल लोड और द कंपोजिट लोड, the composite load is a function of frequency and voltage and its form a major part of the सिस्टम लोड। तो जो हमारे कंपोजिट लोड्स होते हैं ये इन फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी के आधार पे इनका लोड को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल लोड के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर लोड होता है, तो एग्रीकल्चर लोड ऐसे लोड होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस पे, जो फार्मर्स एग्रीकल्चर पर्पस से विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स का, विभिन्न प्रकार के पंप्स है, वाटर पंप हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर लोड के अंतर्गत रखे जाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ लोड इज मेनली मोटर पंप सेट्स लोड फॉर इरिगेशन पर्पसेस। द लोड फैक्टर ऑफ दिस लोड इज वेरी स्मॉल। जो इस प्रकार के लोड फैक्टर जो होते हैं, इस प्रकार के लोड्स का लोड फैक्टर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ये 0.15 टू 0.20 के आसपास होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिक लोड क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।